जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको विभाजता के नियम बता चुका हूं, उम्मीद है आपने वीडियो को देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। मैंने बोला था कि इस पे बेस्ड आपको सवाल लेके आऊंगा, जो सवाल अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो कृपया करके वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखे जरा क्वेश्चन में पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 6 का नियम क्या होता है कि 6 का नियम सर जो संख्या आपकी 2 और 3 से कटती हो वो आपकी 6 से कटेगी। ठीक है दोस्तों। तो 2 का नियम क्या होता है कि 2 का नियम होता है सर कि लास्ट में सभी डिजिट सम हो। तो देखिए जरा सर 2 आपका सम है, 8 भी सम है, 2 भी सम है, 6 भी सम है, यानी चारों की चारों संख्या आपकी 2 से कटेंगी। बट आपका 3 का नियम होता है, 3 का नियम होता है दोस्तों कि सभी अंकों को जोड़े तो वो 3 से कटे। तो कुल अंकों को जोड़ने के बाद 3 से कटे। तो देखा जरा 5 और 6 11, 7 18, 18 और 9 27 और 2 29, 29 आपका 3 से कटता है दोस्तों, नहीं कटता तो ये नहीं कटेगा। अगले वाले में देखिए सबसे अच्छा जोड़ने से अच्छा आप 3 के पेयर बना ले या 3 का मल्टीपल बना ले। देखिए जैसे 4 5 9 हुआ जे 3 3 9 कट गया, 3 दूनी 6 जे भी कट गया सर, 8 और 7 15 आपका ये 3 से कटेगा। तो ये पूरा की पूरा आपका 3 से कटेगा। आप इन्हें बाकी को चेक करके देख ले, 3 से नहीं कटेंगे तो आपकी जे वाला सेकंड ऑप्शन जो वो आपका 6 से कटेगा। यही आपका आंसर हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन जरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। अब अगले सवाल में बोला आपको कि दी गई संख्या आपकी 9 से विभाज्य है तो x के स्थान पर क्या आएगा। 9 का नियम क्या होता है दोस्तों, जैसा 3 का होता है वैसे ही 9 का होता है कि सभी अंकों को जोड़े तो आपका 9 से कटे। तो 9 को जोड़ लो या 9 के पेयर बनाओ, सबसे अच्छा पेयर बनाना, या 9 बनाओ, 18 बनाओ या 27 बनाओ। देखा जरा सवाल में इसमें ये 10 और 8 18 हो रहा है, 9 दूनी 18 कट जाएगा, बच क्या रहा है आपका x, और x के साथ में क्या बच रहा है 4। आपको 9 बनाना है, यहाँ 4 है ऑलरेडी तो x के स्थान पे क्या डाल दो 4 और 5 9, तो x का मान कितना फिक्स हो जाएगा 5। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर 3 देखो दोस्तों। अब अगले में बोला है कि दी गई संख्या 11 से विभाज्य है तो आपके x के स्थान पर क्या आएगा। तो 11 का नियम याद होगा आपको, मैंने बताया था कि जो संख्या रहती है उनके अल्टरनेट नंबर को आपस में जोड़ो और जोड़ने के बाद या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। तो देखा जरा दोस्तों यहां जोड़ेंगे तो x के साथ में आ रहा है 5 और फिर 4, यहां पर आ रहा है 4 और 8, ये कितना हो रहा है 12। यहाँ x प्लस 4 और 5 9 और यहाँ 12, यहाँ 12 या तो यहाँ भी 12 बना लो। तो कैसे बनेगा सर 12, x के स्थान पे 3 डाल दो, 3 और 9 12, यहाँ भी कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 12 आपका 0 हो जाएगा। तो x के स्थान में कितना इफेक्ट हो रहा है 3, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो है दोस्तों, देखें कि 7 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। तो आपसे पूछा है कि 2x प्लस y का मान क्या होगा। अब 72 का नियम मैंने आपको बताया था कि 72 का कोई नियम होता नहीं है, होता नियम आपका 11 तक ही है, मगर 11 से जैसे ही बड़ी संख्या आती है वो हमेशा किसी न किसी संख्या का फैक्टर होगी। जैसे आपका 72 आपका फैक्टर है 9 और 8 का, 8 9 72। तो आप इसमें 8 और 9 का नियम लगाए, पहले आप सबसे लास्ट में लगाए 8 का। 8 का नियम होता है कि लास्ट में 3 डिजिट 0 हो या लास्ट के 3 अंक आपके 8 से कटे। जैसे आपका लास्ट में 3 डिजिट है, क्या है 5 8 y, यहां पर आपका 8 का भाग जाना चाहिए। तो 8 का भाग दो, 8 सती 56, कितना बच रहा है 2 बच रहा है, 2 के बाद में y। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जिसमें 2 आता हो। तो 8 दिया 24, 24 कब आएगा जब y के स्थान पे कितना होगा 4, ये y का मान हो गया 4। अब 4 उठा के यहां रख दो, 8 के लिए सही हो गया। अब लगाना आपको 9 का, जैसे यहां 4 रखोगे तो 9 का नियम होता है कि सभी अंकों को जोड़ो और 9 से कटे या 9 का पेयर बनाओ। सबसे अच्छा 9 का पेयर बनाओ जरा। 4 और 5 9, 8 और 1 9, जो कितना हुआ यहाँ 7 के साथ में x, तो x के स्थान में कितना आएगा 2, क्योंकि 7 और 2 कितना होगा 9। तो x का मान फिक्स हो गया 2, y का हो गया 4। आपको निकालना है 2x प्लस y। तो x का दोगुना करो 4 और 4 8, यही आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 है दोस्तों कि दी गई संख्या आपकी 9 से विभाज्य है तो बताओ स्टार के स्थान पर क्या आएगा। फिर से 9 का नियम आया। 9 का नियम होता है कि आप 9 का पेयर बनाए जरा। 9 एकम 9,
6 और 3 9, ये भी कट गया आपका। यहाँ कितना होगा 7, 7 के साथ में स्टार, तो स्टार के स्थान पे कितना दिख रहा है 2, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 6 दोस्तों, कि दी गई संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान बताना, वो भी न्यूनतम बताना है दोस्तों। तो 11 का नियम क्या होता है दोस्तों, अल्टरनेट नंबर को लेना आपको, 9 का पेयर बनेगा 5 के साथ, फिर 8 के साथ, यहाँ 2 का x और x के साथ में 9 जोड़े, 9 5 8, सेकेंड वाले में 2x और 5 कितना हुआ जी 7 प्लस x, यहां जोड़ दे 14, 14 और 8 कितना हुआ दोस्तों 22, 22 हुआ। यहां 22 नहीं बन सकता क्योंकि x के स्थान में न्यूनतम बोला है और सिंगल डिजिट आएगी, तो डिफरेंस बनना चाहिए या तो 0 या 11 का मल्टीपल। इस बार 0 बनना संभव नहीं है, क्यों कि x का ऐसा मान रखो जो यहाँ 22 दे दे, तो आप बोलोगे सर 15 आपका 2 डिजिट का है, सिंगल डिजिट बताना है आपको, तो इस बार 0 नहीं बनेगा, तो डिफरेंस कितना बनेगा 11 बनेगा। तो 22 में से क्या माइनस करें तो 11 आएगा, तो सर 11 आएगा, तो x के स्थान पे कितना रख दे 4, 4 और 7 कितना होगा 11, तो 22 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा 11, तो इस बार x का मान कितना होगा 4 दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, अगले सवाल में बोला कि दी गई संख्या आपकी 3 से विभाज्य है तो x के स्थान पे क्या आएगा। 3 का नियम आपको मालूम है दोस्तों कि सभी अंकों को जोड़ने में 3 से कटे या 3 का पेयर बनाओ। देखो जरा 3 का पेयर बन रहा है कि 3 एकम 3, यहां कितना हुआ 10, 10 को आप 3 से काटोगे तो 3 3 9 कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 के साथ में x, तो x के स्थान में कितना बोल दोगे 2, 2 और 1 3, 3 एकम 3 कट जाएगा। मगर इस बार देखो जरा 2 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 2 नहीं आएगा, तो 2 से बड़ा मान आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहां 6 लेके आना है आपको, तो x का मान कितना फिट करना पड़ेगा आपको 5, इस बार आंसर होगा आपका कितना 5 दोस्तों। देखते हैं जरा अगला सवाल नंबर 8 है दोस्तों, कि दी गई संख्या आपकी 11 से विभाज्य है तो r के स्थान पे क्या आएगा। तो 11 का नियम बड़ा ही आसान है कि एक एक नंबर छोड़ के जोड़ना है और आपको 0 लेके आना है, तो यहाँ पर होगा r प्लस 1 0 और 9 9 होगा, यहाँ 9 आया है तो यहाँ भी 9 बनाना है आपको, तो 9 कैसे आएगा कि r के स्थान पे 8 डाल दो, 8 और 1 9, तो इस बार r का मान कितना हो जाएगा 8, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कि दी गई संख्या आपकी 9 से विभाज्य है तो बताओ a के स्थान पर क्या आएगा। 9 का नियम फिर से लगाए दोस्तों, 9 का नियम होता है कि आप 9 का पेयर बनाए, 4 और 5 9, यहां जोड़े आपका 3 और 3 6, 6 प्लस 1, यहां 9 बनाना है, 6 आ चुका है तो a के स्थान में कितना आएगा 3, यही आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, कि आपकी निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 का नियम होता है दोस्तों कि सभी को जोड़ने के बाद 9 से काटे या 9 के पेयर बनाए जाए दोस्तों, 5 और 5 10 और 8 18, 5 और 6 11 हो रहा है, 11 आपका 9 से नहीं कटता तो ऑप्शन ए नहीं कटेगा। अगले में देखें 2 और 4, 4 5 9, यहाँ 6 बच रहा है, ये भी आपका 9 से नहीं कटता है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं कटेगा। यहाँ देखें 9 से हो गया, 6 और 3 9 बन गया, 4 5 9, यहाँ पर पूरा 9 9 का पेयर बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। मैं कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क में डाल रहा हूं, इसके आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका।